हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अभी हम सुबह से निकले हैं मुंबई से और हम नासिक आ रहे हैं यहाँ पे सप्तशृंगी माता का दर्शन करने के लिए। तो मुंबई से यहाँ तक आने के लिए 5 घंटे लग जाते हैं और नासिक से यहाँ तक आने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। नासिक से सप्तशृंगी माता का मंदिर 60 to 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो पुणे से यहाँ तक आने के लिए लगभग 6 to 7 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन होगा नासिक, और एयरपोर्ट भी है नासिक एयरपोर्ट। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप सप्तशृंगी माता का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं तो एक अच्छी बात कि आप सापुतारा भी जा सकते हैं, क्योंकि सप्तशृंगी माता के मंदिर के यहाँ से सापुतारा सिर्फ लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप सापुतारा की ट्रिप भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम आए हैं नासिक ज़िले में। यहाँ पे सप्तशृंगी माता जी का जो गढ़ है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम सप्तशृंगी माता जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो अभी ये जो मेरे पीछे आप जो कमान देख रहे हैं, यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है वो ऊपर घाट लगता है, घाट से ऊपर जाते हैं। तो पहले के ज़माने के लोग नीचे से भी चढ़ के जाते थे, अभी भी जाते हैं। कोई लोग जिसको वॉकिंग करने का अच्छा लगता है वो नीचे से चढ़कर ऊपर जाते हैं। ऊपर फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, 530 सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ चढ़कर फिर माता जी का दर्शन देते हैं। पर अभी महाराष्ट्र शासन ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि हमारे लिए रोपवे बनाया है वहाँ पे, तो हमें माता जी का दर्शन आसानी से मिल जाता है। रोपवे से हम जाते हैं, 1-2 मिनट में ऊपर चढ़ जाते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। तो ये आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये एक कड़वन को जाता है, और ये जो कमान देख रहे हैं ये माता जी के दर्शन के लिए ऊपर जाता है। तो चलिए चलते हैं, माता जी का दर्शन लेते हैं। गाइज, यह मंदिर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत में है। यह माता की स्वयंभू मूर्ति है। बहुत सारे लोगों की यह कुलदेवी भी है। यह मंदिर नासिक कड़वन हाईवे पे नांदोरी गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर 7 पर्वतों में घिरा है, इसलिए इसे सप्तशृंग कहा जाता है। यहाँ पे 2 उत्सव, बहुत बड़े उत्सव रहते हैं, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करके माँ सप्तशृंगी देवी इसी गुफा में विश्राम करने के लिए आई थी और यही रुक गई। कहा जाता है कि श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी पंचवटी जाने से पहले इसी जगह पर माँ का दर्शन करने के लिए आए थे।
गाइस अभी हम सामने जो देख रहे हैं ये शिवालय तालाब है। इस पहाड़ी में कुल 108 पानी की कुंड है। इसमें से शिवालय तालाब एक महत्वपूर्ण कुंड माना जाता है और यहाँ पे सब भक्त स्नान करते हैं, पैर धोते और उसके बाद माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। शिवालय तालाब माता सप्तशृंगी मंदिर से सिर्फ 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है। बारिश के मौसम में ये तालाब का एरिया बहुत ही सुंदर दिखता है और यहाँ पे जो भी खाई है वहाँ पे बहुत सारे झरने दिखते हैं और ब्यूटीफुल व्यू हमें देखने को मिलता है। हेलो गाइस, अभी हम घाट चढ़कर ऊपर आ गए हैं और ये शिवालय तालाब है। ये शिवालय तालाब के यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और जिसको स्नान नहीं करना है वो पैर धोते और इसके बाद पैर धोने के बाद वो ऊपर जाकर माता जी का दर्शन करते। तो अभी हम यहाँ पे पैर धोने के लिए आए हैं। यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत 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 ही अच्छी जगह है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आधा घंटा तो यहाँ पे रुकिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं श्री मार्कंडेय ऋषि है, उनका वहाँ पे ऊपर मंदिर है। ऊपर लोग जाते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए और सीढ़ियाँ चढ़कर लोग ऊपर जाकर श्री मार्कंडेय ऋषि जी का दर्शन करते हैं। गाइस ये शिवालय तालाब बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डक भी है और यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं माता जी का मंदिर है। तो अभी हम यहाँ से रोपवे स्टेशन जाएंगे, रोपवे का टिकट निकालेंगे और रोपवे से ऊपर चढ़कर माता जी का दर्शन करेंगे। सबसे पहले ये शिवालय तालाब अब हम एंजॉय करते हैं। गाइस ये सामने देख रहे हैं आप, ये मार्कंडेय ऋषि जी का वहाँ पे मंदिर है। मार्कंडेय ऋषि देव ऋषि में से एक थे और उन्होंने वहाँ पे हजारों साल तपस्या की थी और उन्होंने जब सप्तशती लिखी और सप्तशती जब वो सब देवों को पढ़कर सुना रहे थे तब माता हमारी सप्तशृंगी माता यहाँ पे सुन रही थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब मार्कंडेय ऋषि सप्तशती जब पढ़ रहे थे तो माता वो ध्यान से सुन रही थी, इसलिए माता जी का जो सिर है लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है कि माता जी वो सप्तशती का जो पाठ है अच्छी तरह से सुन रही है, इसका मतलब ये होता है। और इसका जो शेप आप देख रहे हैं गाइस, ये शिवलिंगाकार है। शिवलिंग के समान इसका जो शेप आप देख रहे हैं हमारे शिवलिंग के समान है और ये बिल्कुल माता जी का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं गढ़ है, ये सप्तशृंगी माता जी का गढ़ है, इसके बिल्कुल ही सामने ये गाइस ये शिवालय तालाब है और इसके बिल्कुल ही बगल में ये हेमांडवंती सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। अब हम मंदिर में जाएंगे और महादेव जी का दर्शन करेंगे। बहुत पुरातन मंदिर है। शिव मंदिर की वास्तु काले पत्थर से बनी हुई है और ये बहुत ही पुरानी दिखती है। यह शिव मंदिर इस पर्वत में से सबसे बड़ा प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है।
गाइस अभी हमने मंदिर में भगवान शिव जी का दर्शन कर लिया है और हम जा रहे हैं रोपवे स्टेशन। यहाँ से रोपवे स्टेशन सिर्फ 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से देख रहे हैं माता जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर दिखता है। गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजिंग भी है और आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और रूम बुक करेंगे तभी भी आपको रूम मिल सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिखती हैं, बहुत सारी यहाँ पे लॉजिंग बिल्डिंग्स आपको दिखाई देगी। बहुत सारे होटल्स भी हैं और यहाँ पे सप्तशृंगी देवीगढ़ के ट्रस्ट के रूम्स भी आपको मिलते हैं और प्रसादालय भी है। यहाँ पे अन्नपूर्णा प्रसादालय है जो कि मंदिर की ट्रस्ट से चलाया जाता है। यहाँ महाप्रसाद का टाइम सुबह 11 से दोपहर 2:30 बजे तक रहता है और शाम में 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है। गाइस यहाँ पे जो भी थाली मिलती है वो थाली का रेट बहुत ही कम है। 20 रुपीज़ में जनरल थाली मिलती है और 60 रुपीज़ में वीआईपी थाली मिलती है और दोनों थाली में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। एक दो जो पदार्थ रहते हैं कम ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड फूड मिलता है। उसमें दाल, चावल, रोटी, 2 प्रकार की सब्जी और स्वीट भी यहाँ पे मिठाई भी मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं सब बिल्डिंग्स, वहाँ पे लिखा है लॉजिंग। आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और रूम बुक कर सकते हैं और आपको आसानी से रूम भी मिल सकती है गाइज। और खाने की बात करें तो गाइज रोपवे का जो फूड मॉल है और शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे फूड मॉल के यहाँ पे आपको सब टाइप का खाना मिल सकता है। वहाँ पे अलग अलग डिशेज हमें मिलती हैं, जैसे कि बैंगन की सब्ज़ी, बाजरे की भाकरी, सेव की भाजी, बाजरे की भाकरी, वैसे आलू मटर की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, पूरी और 2-3 प्रकार की सब्जियां रहती है। गाइज अभी हम आ गए हैं रोपवे स्टेशन। यहाँ पे हम टिकट निकालेंगे और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो माता जी का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे और दर्शन करेंगे। अब अगर आप कार से आते हैं तो यहाँ पे रोपवे का कार पार्किंग एरिया भी है, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे टिकट निकाल कर आप ऊपर जाकर देवी का दर्शन कर सकते हैं। गाइज ये व्हील चेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है रोपवे का मॉल। यहाँ पे आप जो चाहे वो चीज़ खरीद सकेंगे। गाइस ये रोपवे का शॉपिंग मॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। भगवान की मूर्ति जो थी पीतल की, तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अलग टाइप की थी। कुछ डेकोरेशन की मूर्ति भी थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे लेडीज़ के लिए ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी मुझे दिख रही थी। बहुत ही सुंदर मॉल है गाइस। अगर आप कभी भी जाते हैं तो इस मॉल को ज़रूर विज़िट करना। जब हम रोपवे से ऊपर जाते हैं, ये एंट्री एरिया है, यहाँ पे शॉप्स है। और जब हम रोपवे से उतरते हैं बैक साइड से, वहाँ पे भी कुछ शॉप हमें दिखाई देते हैं। वो सब शॉप का मैंने वीडियोस लिया है आपके लिए। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ महंगी नहीं थी। जो हमें रेट पता है इसके, वही रेट वहाँ पे भी थे। कुछ महंगा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया।
गाइस ये सब इयररिंग्स 100 रुपीज़ को है। और ये नेकलेस सब 100 रुपीज़ को है। ये सब इयररिंग्स है, ये भी 100 को ही है। पर्स 100 को है। और आप जो ये बैंगल्स देख रहे हैं, ये बैंगल्स भी 100 रुपीज़ को ही है। और ये 250 के नेकलेस है, 250 को। ये कितने का है? 150। ये नेकलेस 150 को है। गाइस अभी आप ये सामने जो देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है। और जब कभी भीड़ रहती तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है ये वेटिंग एरिया। अभी हम जाएंगे और हमारा टिकट यहाँ पे दिखाएंगे और रुपये के लिए अंदर एंट्री करेंगे। गाइस अगर आप टिकट निकालते हैं यहाँ पे तो वो जो टिकट आपको दिया गया है वो संभल कर रखना, क्योंकि हम जब नीचे आते हैं रोपवे से तो वहाँ पे टिकट हमको देना पड़ता है और चेकिंग होती है, इसलिए आप टिकट को केयरफुली संभल के रखने का, नहीं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे बड़े लोगों के लिए 110 रुपये टिकट है, जाने का और आने का दोनों मिलाकर। और 12 साल के छोटे बच्चों को यहाँ पे टिकट है 55 रुपीज़, 55 रुपीज़ टिकट है। और 75 ईयर्स के आगे जो भी हमारे दादा दादी रहते हैं उनके लिए यहाँ पे टिकट है 55 रुपीज़। तो गाइज एक ही बात है कि आप टिकट को अच्छी तरह से संभल कर रखने का। और गाइज ये जो रोपवे है, मैंने सुना है कि इस रोपवे से ऊपर देवी मंदिर के यहाँ पे जाने के लिए 87 सेकंड्स लगते हैं खाली। सिर्फ 87 सेकंड्स में हम ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बुज़ुर्ग दादा दादी रहते हैं, जो कुछ रीज़न्स की वजह से चल नहीं पाते, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे लिफ्ट बनाई है। आप वहाँ पे जाकर पूछो लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट से आप ऊपर जाओ। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा है लिफ्ट की। आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं और लिफ्ट से नीचे भी आ सकते हैं। तो गाइज़ वहाँ पे जब आप जाएंगे तो पूरी जानकारी ज़रूर लेना। और एक जो डिब्बा रहता है उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, टोटल 60 लोग या इसमें बैठ सकते हैं। फुल एसी डिब्बा है। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जब हम बाहर देखेंगे तो बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। गाइस मैंने सुना है कि रोपवे सुबह 5-6 बजे ही शुरू हो जाता है। और एक बात आपको बतानी थी, रोपवे का जो नीचे का मॉल है वहाँ पे टॉयलेट्स की लेडीज़ और जेंट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है। और किसी का छोटा बेबी होगा तो मदर और बेबी केयर रूम भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाकर अगर आपको चाहिए तो जानकारी ले सकते हैं।
गाइस अभी हम रोपवे से बाहर आ गए हैं और कुछ सीढ़ियाँ हमें लगी। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर माता के दरबार में आते हैं। माता के दरबार में उस दिन मैं जब गई थी तो उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 15-20 मिनट में हमारा दर्शन हो गया। पर जब माता के यहाँ पे उत्सव रहता है, अश्विन नवरात्र उत्सव और चैत्र नवरात्र उत्सव, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत उस उत्सव में माँ के यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है, तो दर्शन के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो गाइज माता के दर्शन के लिए आने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू दिखता है हमें। तो गाइज ये है माता का दरबार। यहाँ पे होम हवन चल रहा था और बहुत ही प्रसन्न लग रहा था हमें, मन को बहुत अद्भुत शांति मिल रही थी। और माता को जो हमने रूप देखा, तो माता का रूप देखकर हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। 18 भुजाधारी हमारी ये माता, हर एक हाथ में, माता के हाथ में हर एक देवी देवताओं ने माता को जब महिषासुर का वध करना था, तो देवी देवताओं ने माता के हाथ में शस्त्र दिए हैं। वो सब शस्त्र हमें यहाँ पे माता के हाथ में देखने को मिलते हैं। तो गाइज हम जब गए थे तो गुड़ी पाड़वा हमारा महाराष्ट्रीयन मराठी नववर्ष दिन रहता है, तो उसके दूसरे दिन हम वहाँ पे गए थे। तो ये जो ग्रेप्स का डेकोरेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ग्रेप्स का बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था। यह मंदिर श्री काल भैरवनाथ महाराज का है और श्री काल भैरवनाथ महाराज शंकर जी का अवतार उनको कहा जाता है। गाइस आज हमने सप्तशृंगी माता जी का दर्शन ले लिया है, माता जी का शुभ आशीर्वाद लिया है। माता जी को यही प्रार्थना करती हूँ सबको बहुत आरोग्य और दीर्घायुष्य दे दे माँ, और कृपा आशीर्वाद बढ़ने रहे। तो गाइस ये यहाँ के गुरुजी है, हम सबको ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। माता जी के बारे में मैं उनको थोड़ा बहुत पूछती हूँ तो वो बताएंगे। नमस्कार गुरुजी, आप दीदी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सदानंद महानव प्रभुदेवतराय नियता करुणाकरम सप्तशृंगी माता की जय। सुरुवातीला मी मराठीमधून सांगतो, हे जे शक्तिपीठ आहे याची जी हे आहे प्रवृत्ती जी आहे, हे 51 शक्तिपीठांपैकी नाही आहे। हे जे आहे हे आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ आहे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी, सप्तशृंग निवासिनी देवी असं या शक्तिपीठाचं नाव आहे। ज्यावेळेस जो रक्तबीज जो राजा होता आपल्या पृथ्वी तलावर, त्यांनी खूप हे मांडलेलं होतं, तर त्यावेळेस देवी देवतांनी एक रूप तयार केलं होतं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीचं मिळून एक रूप तयार केलं होतं। रक्तबीज जो राजा होता, तर त्याच्या ना रक्तापासून, त्याच्या रक्ताच्या अंशापासून नवीन एक रक्तबीज राजा तयार व्हायचा। तर त्यांनी पृथ्वीवरती खूप धुमाकूळ मांडला होता। त्यावेळेस देवी देवतांनी हे स्वरूप तयार केलं त्याच्या वधासाठी। त्यावेळेस हे जे स्वरूप आहे हे आलं होतं, आणि तसंच ही जी देवी आहे हिला महिषासुरमर्दिनी असं म्हणतात। महिषासुराचा जो वध केलेला आहे तो इथे आहे, तुम्ही समोर बघू शकतात। देवीचा जो चरण आहे, चरणाच्या खाली जे महिषासुर आहेत त्यांचं आहे धड आहे, आणि खाली पहिल्या पायरीवर त्यांचं मुख आहे, असं इथे आहे। आणि या ठिकाणी पूर्वीच्या काळामध्ये 108 कुंड होते, सूर्यकुंड वगैरे असे कुंड होते। तर त्यामध्ये 108 कुंड आहे। आणि इथे जर इथली जे महत्त्व म्हटलं तर इथे शिवालय तीर्थ म्हणून आहे, इथे खालीच आहे ते, इथलं पण महत्त्व आहे देवीचं। त्या ठिकाणी देवी साडी वगैरे धुवायला जायची, तर त्यामुळे देवीचा जो तलावाचा जो कलर आहे तो पण हिरव्या रंगाचा आहे। इथे तांबूल तीर्थ म्हणून आहे। देवीच्या तुम्ही मुखात जर बघाल तर तांबूल आहे, तर त्या तांबूलाचं जे महत्त्व आहे, तांबूल तीर्थ म्हणून तिथे देवीचं ज्यावेळेस देवीने विडा खाल्ला होता तो विडा फुंकला, त्यापासून ते तांबूलाचं जे पाणी आहे ते तांबड्या रंगाचं पाणी आहे। इथे तांबूल तीर्थ म्हणून आहे, तुम्ही कधी पण आले तर बघू शकता। आता मी थोडा हिंदीतले सांगतो। नमस्ते। ये जो शक्तिपीठ है ये महाकाली, महालक्ष्मी, महास्वरूपी, सप्तशृंग निवासिनी शक्तिपीठ है। ये जो आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ है, महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ में से आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ है। ये जो माता जी है ये स्वयंभू यहाँ पे आई हुई है।
और यहाँ का जो महत्व है, जैसे ओम रहता है ओम, तो ओम के ऊपर का जो चंद्रबिंब रहता है वो पूरा होने का उसका वो होता है, तो जो चंद्रबिंब है ना वो ये है, तो इसका पूरा ओम का ये पूरा ये होता है, तब जाके 51 शक्तिपीठ का ये पूरा होता है। यहाँ पे माता जी ने बहुत मतलब जो हमारे जो राक्षस थे उनके वध किए, रक्तबीज राजा हुआ, उनके जो रक्त से जो नवीन निर्माण होता था, जो जीव निर्माण होता था, उनका सबका इन्होंने वध किया है। देवी देवताओं ने सबने मिलके ये जो स्वरूप है ये स्वरूप तैयार किया है, और ये स्वरूप अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो है ये स्वरूप स्वयंभू शक्तिपीठ है, अद्य स्वयंभू शक्तिपीठ। नमस्ते गुरुजी। और ये जो मार्कंडेय ऋषि जी का यहाँ पे मंदिर है, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो मार्कंडेय ऋषि का जो मंदिर है, सामने जो पहाड़ है, वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पठन किया है। तो मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि पुरातन काल से कि यहाँ पे जो मार्कंडेय ऋषि ने जो सप्तशती जो लिखी है, वो विधिवत जो सप्तशती जो लिखी है वो यही पे मार्कंडेय ऋषि पर्वत पे ही लिखी है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, और ये ऐसा है। जो दुर्गा सप्तशती का जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 चरित्र आते हैं उसमें। जो प्रथम चरित्र है वो महाकाली का चरित्र है, द्वितीय चरित्र ये उसको मध्यम चरित्र बोलते हैं, वो महासरस्वती का चरित्र है, और जो उत्तर चरित्र है उसको महालक्ष्मी का चरित्र ऐसा बोलते हैं। तो उस सबका चरित्र का जो रचन है वो मार्कंडेय ऋषि ने यही पर्वत पर किया हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आप सबका धन्यवाद। और बोल अम्बे माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय। गाइस, अभी एक गुरुजी है गीतेश दीक्षित जी, उन्होंने हमें मराठी और हिंदी में दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से दे दी है। और अभी कभी भी आप यहाँ पे आते तो ये जो सर है गुरुजी, उनको आप अगर मिल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पे ये हमेशा रहते हैं, गीतेश दीक्षित। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं, रोपवे से नीचे जाएंगे। गाइस, जब हम माँ की ओर देखते हैं, माँ का दर्शन लेते हैं, तो सच में कहूँ बहुत प्रसन्नता लगती है, मन को बहुत सुकून लगता है, और हम माँ के चरणों में लीन हो जाते हैं। और ये जो गाभारा है माँ का, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। गाइस, ये जो गाभारे की एक बात है कि यहाँ पे 3 द्वार है, एक शक्ति द्वार है, एक सूर्य द्वार है और एक चंद्र द्वार है। ये तीनों द्वार से माँ का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हमें होता है। तो गाइस, यहाँ पे 2 उत्सव रहते हैं, अश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र। और कहा जाता है कि जब चैत्र नवरात्र रहता है तब माँ बहुत ही खुश दिखती है, और जब अश्विन नवरात्र रहता है तो माँ का चेहरा बहुत ही गंभीर दिखता है। तो गाइस, आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो माँ के चरणों में लीन हो जाओ और माँ का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करो।
1500 रुपीज़। ये सब साइकिल कितने की है? 700 ब्लैक। वाइट कितने की है? वो भी 700 की है। 700। और ये छिटी 400। 400। ये कार कितने की है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है ना? हाँ 600 रुपये। 600। तो ये बहुत पवित्र जगह है हमारे, और देवी माँ का जो रूप है वो कालिका माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सबका मिलकर एक ये आद्य शक्ति है। तो ये एक बार लाइफ में यहाँ पे आना ही चाहिए। अभी बहुत आसान हो गया है, रोपे बनाया है तो हम 1 मिनट में ऊपर पहुँच जाते हैं। रोपे के जो साइज़ है उतना ही अंदर डिस्टेंस आपको नीचे आने के लिए वहाँ पे लिफ्ट भी है, लिफ्ट से आप नीचे आ सकते हैं। तो गाइस अगर आप आना चाहते हैं तो माता सप्तशृंगी का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्रसन्न लगता है यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती यहाँ से हम बाहर जाए। और एक यहाँ पे रोपवे के लिए 110 रुपया टिकट है जाने के लिए और आने के लिए। अगर सीढ़ियाँ जो लोग चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ 530 सीढ़ियाँ है यहाँ पे। 530 सीढ़ियाँ लोग चढ़कर जाते हैं, पहले के ज़माने में चढ़कर जाते थे, अभी भी कुछ लोग जाते हैं, उनकी श्रद्धा बहुत रहती है, वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। सीढ़ियाँ 530 है और हमारा काम आसान है कि हम 1 मिनट में रोपवे से जाते हैं। और तो गाइस यहाँ पे हमने आप खाना खा लिया है, रोपवे का कैंटीन एरिया है, यहाँ पे सब होटल से यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो चलो चलते हैं, बाय। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सप्तशृंगी माता की जय। और हम अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय सप्तशृंगी माता की जय।